जय जय जगन्नाथ स्वामी, 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 जय जय जगन्नाथ स्वामी। यहाँ पल व्यर्थ ना हो जाए, समय व्यर्थ ना हो जाए, और कोई आपके साथ जिनके साथ आए हैं, आपके साथ जो भी आए हों, अगर वो अभी आपके पास आकर कोई सांसारिक चर्चा करने लगे ना, तो कहना भाई 5 दिन के बाद घर जा रहे हैं, 5 दिन के बाद घर जाके यही चर्चा करनी है, यही नून तेल लकड़ी याद आनी है, 5 दिन बाद इस विषय को छेड़ेंगे। अभी तो 5 दिन बस तू भी मेरे साथ बैठ के यही कह क्या, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी। गाइए जय जय जगन्नाथ स्वामी, 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 जय जय जगन्नाथ स्वामी। जय हो जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ। सुबह उठो तो अपने बालकों को भी ये मत कहना उठ जा बहुत देर हो गई, सोता ही रहेगा क्या, बल्कि उसे उठाने भी जाओ तो ये मत कहना उठता नहीं, इतनी देर हो गई, 9 बज गए, 8 बज गए, 10 बज गए, बल्कि उसको हिला के कहना बेटा जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ स्वामी, जय जय 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 जगन्नाथ स्वामी। आपके मित्र लोग कहें बस यही करता रहेगा क्या, अरे कुछ घूमने चलें, जरा समुद्र के किनारे जाएं, जरा घूम ही आए, तो समुद्र जाने के लिए मनाही नहीं है, समुद्र का दर्शन करने जरूर जाना, हो सके तो स्नान भी करना, लेकिन सावधानी पूर्वक। लेकिन समुद्र पे जाके ये मत करना कि हम कोई पिकनिक मनाने आए किसी पिकनिक स्पॉट पे, नहीं, समुद्र देवता का दर्शन करते हुए जगन्नाथ जी की कृपा को मनाना, और जितने लोग साथ जाएं उन सबसे कहना बस कीर्तन करो क्या, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी। गाइए जय जय जगन्नाथ स्वामी, 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 जय जय जगन्नाथ स्वामी। और विशेष बात, धाम में आने के बाद यहाँ के संतों का, यहाँ के वैष्णवों का दर्शन जरूर करना। मार्ग में जाते हुए किसी के भी मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड का दर्शन हो रहा हो, मार्ग में जाते हुए भी किसी के कंठ में तुलसी का दर्शन हो रहा हो, कंठ में तुलसी बंधी हो, भले ही आप उससे परिचित हो या ना हो, लेकिन धाम में वो वास कर रहे हैं, ऐसे वैष्णवों के चरणों को प्रणाम करना, और मन मन प्रयास करते हुए सरकार हमारा प्रणाम स्वीकार करो। कितने आपके अहोभाग्य, कितने आपके सद्भाग्य हैं कि आप ठाकुर जी की चरण सन्निधि में रह रहे हैं। बस हमें भी भजन की भिक्षा दे देना, हम भी भजन करना सीख जाएं, और मन मन उनसे प्रार्थना करते हुए कहना क्या, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी। जय जय जगन्नाथ स्वामी, 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 जय जय जगन्नाथ
जगन्नाथ स्वामी। जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। हाँ? जगन्नाथ जी के मंदिर में जो प्रसाद महाप्रसाद मिलता है, अगर एक समय में भी 1 लाख भक्त दर्शन करने पहुंच जाएं तो उन सब की सुधा निवृत्ति हो जाती है, उन सबको प्रसाद मिलता है। एक समय में अगर 1 लाख भक्त भी बैठकर प्रसाद मंदिर में पाए तो सबको पेट भर के प्रसाद मिलता है। ये जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की महिमा है। एक बार प्रसंग आता है, एक बार नारद जी संकीर्तन करते हुए बैकुंठ धाम की यात्रा पर निकले और नारद जी तानपुरा हाथ में है, हाथ में करताल लिए हुए हैं और हरिनाम का संकीर्तन करते हुए बैकुंठ की ओर चल रहे हैं। वो भी आज महाप्रसाद की याचना से श्री बैकुंठ की यात्रा पर निकले और कीर्तन करते हुए जा रहे हैं क्या? जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी। गाइए जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी। और एक बात निवेदन कर दूं मैं आपको, अगर किसी धाम की यात्रा पर जाना हो ना तो किसी वैष्णव को साथ लेके जाया करो। बिना वैष्णवों के अगर आप किसी धाम की यात्रा पर जाते हो तो वो यात्रा आपको इतना सुख नहीं दे पाएगी। बिना वैष्णवों के, बिना भक्तों के अगर आप किसी धाम की यात्रा पर जाते हो तो उस धाम की महिमा के बारे में आप परिचित नहीं हो पाओ, उस धाम की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्योंकि ठाकुर जी के नित्य धाम की महिमा तो कोई संत ही जानते हैं, कोई वैष्णव ही जानते हैं। इसलिए आओ आज के कथा प्रसंग में महाप्रसाद की महिमा हम सब सुनते हैं। जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की क्या महिमा है और महिमा को बताने के लिए ये प्रसंग आरंभ हो रहा है। महाप्रसाद की याचना को लेकर श्री नारद जी जैसे परम वैष्णव श्री ठाकुर जी के धाम की ओर जा रहे हैं। क्यों ना हम भी श्री नारद जी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए नारद जी के साथ साथ श्री धाम की यात्रा पर चलें और नाम संकीर्तन करते हुए कहें जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी। गाइए जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी। आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं, किसी प्रकार की सुस्ती नहीं। जब नाम संकीर्तन हो तब नाम महाराज की कृपा का अनुभव करते हुए उत्साह के साथ, हर्ष के साथ, भाव से दोनों भुजा उठा के नाम महाराज को पुकारा करो। जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी। और नारद जी नाम संकीर्तन करते करते बैकुंठ के दरवाजे तक पहुंच गए। बैकुंठ में प्रवेश करते हैं और प्रवेश नाम संकीर्तन करते करते बैकुंठ के अंदर प्रवेश किया। उस समय श्री लक्ष्मी जी नारायण के लिए भोग सामग्री बना रही है। आज भी जगन्नाथ जी की रसोई में ऐसा भाव है कि स्वयं लक्ष्मी जी ही श्री ठाकुर जी के लिए भोग बनाती। श्री यंत्र विराजमान है वहां आज भी भोगशाला में, पाकशाला में। तो नारायण के लिए श्री लक्ष्मी जी भोजन की सामग्री तैयार कर रही और नारद जी ने पूछ लिया, माता जी क्या कर रही हो? चुलबुला स्वभाव है नारद जी का, देख लिया है कि ठाकुर जी की सेवा में है श्री लक्ष्मी जी। ठाकुर जी के लिए भोग अमनिया की व्यवस्था कर रही है, तैयारी कर रही है, नाना प्रकार के 56 भोग तैयार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी पूछा, माता जी क्या कर रही है? और श्री लक्ष्मी जी ने कहा, नारद जी नारायण के लिए भोग बना रहे, नारायण के लिए व्यंजन बना रहे। बस इतना सुनते ही आज नारद जी के हृदय में भाव आया कि बिल्कुल सही समय पे पहुंचा। इतने समय से बैकुंठ की यात्रा की, इतने समय से बैकुंठ का दर्शन करने आता हूँ। कभी माता जी चरण दबाती हुई मिलती हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। आज बिल्कुल सही समय पे आया हूँ, आज भोजन के समय पे आया। का माता जी भोग कितनी देर में बन जाएगा? कि बस समय हो रहा है, नारायण के भोग का समय हो रहा है। भोग तैयार होते ही नारायण भोग आरोगेंगे, प्रेम से भोग लगाएंगे। नारद जी ने कहा, माँ इतने आप भोजन की तैयारी करो, क्या मैं आपकी भोजनशाला में, क्या मैं आपकी रसोई में बैठ के नाम संकीर्तन सुनाऊं आपको?
लक्ष्मी जी ने कहा रे इसकी कोई मनाही है, जब चाहे प्रभु के नाम में तो कौन डूबना नहीं चाहता है, आप नाम संकीर्तन करो और मैं ठाकुर जी के लिए भोग बनाने की तैयारी करती हूँ। उधर तो नारद जी गाने लगे और नारद जी के साथ साथ श्री लक्ष्मी जी भी गाने लगी। क्या हो जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, गाइए जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, ओ जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी। जितनी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं इनसे हम निवेदन कर दें, इस लीला से ये शिक्षा जरूर लेना, जब भी आप अपने घर में भोजन बनाओ ठाकुर जी के लिए बनाओ तो बहुत अच्छी बात, और ठाकुर सेवा नहीं पधराई हो अपने घर में अपने बच्चों के लिए अपने पति देव के लिए भोजन बनाओ तो भोजन बनाते समय व्हाट्सएप फेसबुक या कुछ और मत सुनना। क्यों? भोजन बनाते समय जैसी मन की वृत्ति होगी वैसा ही असर अन्न में आ जाए। इसलिए भोजन बनाते समय जितना हो प्रयास करना हो, आप जिसको भी मानते हो, आपके जो भी इष्ट हो उनका स्मरण करते हुए अगर आप भोजन बनाओगे तो वो भोजन भोजन नहीं रहेगा, वो ठाकुर का प्रसाद बन जाएगा। और जब प्रसाद जीव पाता है तो प्रसाद पाने के बाद जीव का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, प्रकृति बाहर निकल जाती है। इसलिए आज लक्ष्मी जी भी नाम संकीर्तन कर रही हैं और नारद जी परम संकीर्तन आचार्य कीर्तन करा रहे हैं। क्या जगन्नाथ स्वामी, गाइए जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी। भोग बन के तैयार हुआ, स्वर्ण के थाल में भोजन परोसा गया, रेशमी वस्त्र से भोग को ढका गया और लक्ष्मी जी ने वो स्वर्ण का थाल कर कमल में थामा है और श्री नारद जी के समक्ष पहुंची, श्री नारायण के समक्ष पहुंची और ठाकुर जी के समक्ष पहुंच के ठाकुर जी को प्रेम पूर्वक भोजन कराने का आग्रह किया। और जिस समय श्री लक्ष्मी जी भोजन का थाल लेकर चली हैं उस समय लक्ष्मी जी ने नारद जी से कहा, हे नारद जी बहुत सुंदर समय पे पधारे, इधर तो मैं नाम संकीर्तन का सुख ले रही थी, इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था, इतने सुंदर सुंदर व्यंजन बन गए, जितने मैंने सोचे नहीं थे उससे कहीं ज्यादा आज भोग में व्यंजन बन गए। ये सब आपके संकीर्तन का प्रभाव, ये सब प्रभु के नाम का प्रभाव। हे नारद जी आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो, कुछ मांग लो नारद जी। लक्ष्मी जी का वात्सल्य उमड़ रहा है नारद जी के प्रति और नारद जी ने कहा माँ मैं भी यही चाहता हूं कि आज मैं आपसे कुछ मांग लूं। ध्यान से सुनना सावधानी पूर्वक, माँ मैं भी आपसे यही चाहता हूं कि मैं आपसे कुछ मांग लूं। लक्ष्मी जी ने कहा नारद जी आज तो आपने मुझको इतना प्रसन्न कर दिया है, इतना आनंद दिया है, इतना सुख दिया है कि आप जो मांगोगे वो मैं आपको दे दूं। अब नारद जी की मन की इच्छा पूरी होने जा रही है और नारद जी तो चतुराई चपलता में निपुण है। नारद जी ने कहा माँ बस मैं आपसे इतना ही चाहता हूँ, आज जब नारायण भोग आरोगे ना और भोग आरोगने के बाद जब वो अपना शीत प्रसाद छोड़े, शीत प्रसाद मतलब झूठन, जो थाल में जो कुछ प्रसाद बच जाए बस मुझे नारायण का महाप्रसाद दे देना थोड़ा सा, मैं आपसे आज नारायण के महाप्रसाद की याचना करता। इतना सुनते ही तो लक्ष्मी जी चिंतित हो गए, क्योंकि नारायण ने कह रखा है कि लक्ष्मी जी कुछ भी हो जाए हमारी झूठन आप किसी को मत देना, हमारा महाप्रसाद आप किसी को मत देना। ये जगन्नाथपुरी की महिमा यहां से आपको समझ में आए, ये महाप्रसाद की क्या महिमा है। नारद जी से कहा लक्ष्मी जी ने नारद जी कुछ और मांग लो। नारद जी ने कहा मां नहीं देना चाहती हो तो मत दो, कह दो मेरा वचन झूठा, मेरा वचन झूठा नारद जी मैं नहीं दे सकती। अब लक्ष्मी जी धर्म संकट में पड़ गई हैं, इधर तो अपने पुत्र की बात भी रखनी है और इधर अपने पति की बात भी रखनी है। उधर नारायण की आज्ञा है कि मेरा महाप्रसाद शीत प्रसाद किसी को ना दिया जाए, और इधर वचन दे दिया है
कि तू जो मांगेगा वो तुझे दूं। आज आप जो मांगोगे वो तुमको दूंगी नारद जी। और नारद जी ने भी मांग लिया तो क्या मांगा, मैं कैसे नारायण से कहूं। और भोजन का थाल लेके लक्ष्मी जी श्री नारायण के समक्ष पहुंची हैं। और नारायण ने जैसे ही श्री लक्ष्मी जी को देखा तो समझ गए कि आज कुछ चिंतित है लक्ष्मी जी। आज लक्ष्मी जी का मुख कमल कुछ कुमलाया हुआ है, कुछ मुरझाया हुआ है, कुछ चिंतित सी प्रतीत हो रही है लक्ष्मी जी। कारण पूछा नारायण ने, हे लक्ष्मी जी आपके चिंतित होने का कारण क्या है, आपको किस चिंता ने ग्रसित कर लिया है। हे लक्ष्मी जी आप मेरे समक्ष अपने मन के वो भाव बताओ जिसने आपको इतना व्यथित कर दिया है। लक्ष्मी जी कुछ बोलती नहीं है। नारद जी ने फिर कहा, नारायण ने फिर कहा, हे लक्ष्मी जी आपका मुक्कमल कुमलाया हुआ प्रतीत होता है, आप किसी चिंता से ग्रसित हैं, आप मुझे क्यों नहीं बताते, मैं आपकी चिंता का निवारण कर देता हूं। और लक्ष्मी जी ने कहा, नारायण आज नारद जी वैकुंठ धाम पधारे और जैसे ही नारद जी का नाम सुना नारायण ने तो नारायण समझ गए कि बिना किसी कारण तो वो आते नहीं, कोई ना कोई लीला रचने ही आए हैं। आज हो सकता है मेरे ही घर में कोई लीला रच दी हो नारद जी ने। क्यों, नारद जी का अर्थ क्या है समझ में आता है आपको? हमारे ब्रज के रसिक संत कहते हैं नारद नारद, जिसके द्वारा किया गया कार्य कभी रद्द ना हो वही नारद है। जिसके द्वारा किया गया कार्य कभी रद्द नहीं होता वही नारद है। नारायण समझ गए आज मेरे ही घर में कोई लीला कोई चक्कर चला दिया इन्होंने, इसी कारण मेरी अर्धांगिनी भी चिंतित है। लक्ष्मी जी से पूछा आपकी चिंता का कारण क्या है, बताएं तो सही। और नारायण ने कहा, जैसे ही नारायण ने पूछा लक्ष्मी जी ने कहा, प्राणनाथ नारद जी पधारे और वो बहुत सुंदर कीर्तन कर रहे थे। जिस समय मैं आपके लिए भोग सामग्री तैयार कर रही थी, उनके कीर्तन से मेरे हृदय में इतना आनंद आया, मैंने उनसे कह दिया नारद जी आपने मुझे नाम संकीर्तन का इतना सुख प्रदान किया है, इतना आनंद प्रदान किया है, आज मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ, जो आपके मन में हो वो मुझसे मांग। और मैं अपने वचन दे दिया नारायण। और नारद जी ने भी कुछ और नहीं मांगा, नारद जी ने भी कह दिया, हे माते अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो नारायण की झूठन दे दो, बस नारायण का शीत प्रसाद दे दो। और मुझको आज्ञा है आपकी, आपने कह रखा है कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी शीत प्रसाद आप किसी को नहीं देंगे। उधर आपकी आज्ञा का पालन करना है, इधर वचन की भी रक्षा करनी है। नारायण इस धर्म संकट से तो आप ही उबारो। और नारायण मुस्कुराए और नारायण ने कहा, लक्ष्मी जी चिंता क्यों करती हो, चलो नारद जी तो आए हैं, कोई और तो नहीं आया, ठीक है आज आप नारद जी को मेरी शीत प्रसाद दे दो, मेरा झूठन दे दो, लेकिन आज के बाद कोई भी आए कुछ भी कहे, कितना ही आप पर प्रभाव डालने का प्रयास करे, लेकिन आप मेरी शीत प्रसाद किसी को नहीं दोगी, ये मुझे वचन दे दो, ये मुझे वचन दे दो। और लक्ष्मी जी ने कहा, सरकार मैं आपको वचन देती हूँ, आज बस मुझे इस संकट से उबार लो, आज मेरे वचन की रक्षा कर दो, आगे आज के बाद अगर कोई और आया तो मैं आपके शीत प्रसाद का वचन नहीं दूंगी, किसी को नहीं दूंगी, लेकिन आज मुझे इस धर्म संकट से उबारो। और नारायण ने स्वीकृति दे दी है। और नारायण की स्वीकृति पाते ही लक्ष्मी जी को हर्षोल्लास हो गया, लक्ष्मी जी का मुख कमल खिल उठा और लक्ष्मी जी ने भोजन का वो स्वर्ण थाल उठाया है और श्री नारद जी के समक्ष लेके चली हैं। मन में इतना आनंद कि आज संकीर्तन नाम भगवान की कृपा से मैं इस धर्म संकट से उबर पाई। और नरसी और लक्ष्मी जी भी स्वर्ण का थाल भोजन का थाल लेकर नारद जी के समक्ष चली हैं, उसी नाम का सहारा लेते हुए क्या, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, गाइए जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी। और नारद जी ने जब देखा कि माँ के हाथ में वही थाल है जो ठाकुर जी के लिए गया, उनके मन में भी आनंद हुआ।
लगा कि माँ मेरे लिए शीत प्रसाद ले आई हैं। और जैसे ही श्री लक्ष्मी जी नारद जी के समक्ष पहुंची और लक्ष्मी जी ने कहा, हे नारद जी, बड़ी मुश्किल से इस धर्म संकट से उबर पाई हूँ, आपके लिए नारायण ने ये महाप्रसाद भेजा है, आपके लिए नारायण ने ये महाप्रसाद भेजा है। और भोजन का थाल जैसे ही श्री नारद जी के कर कमल में गया, नारद जी ने सबसे पहले ठाकुर जी के महाप्रसाद को शीश नवाया है, मस्तक से लगाया है। और उसके बाद नारद जी ने जैसे ही महाप्रसाद को पाना आरंभ किया, एक एक टूक पर नारद जी को नाम संकीर्तन की मस्ती चढ़ती चली गई। अभी तक तो केवल तानपुरा लेके नाम संकीर्तन कर रहे थे, और एक एक ग्रास जैसे ही श्री महाप्रभु का, श्री जगन्नाथ महाप्रभु का, श्री नारायण का शीत प्रसाद का टूक नारद जी ग्रहण करते हैं, एक एक टूक पर नारद जी को नाम संकीर्तन की मस्ती चढ़ती चली जाती है। अब तानपुरा कहाँ, अब करताल कहाँ, कोई भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। अब तो नारद जी ने दोनों भुजा पसार ली और नाम संकीर्तन में मस्त होके नाचने लगे और कहने लगे, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, ओ जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, ओ जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय हो। जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, गाइए। जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी। शीत प्रसाद का, महाप्रसाद का ऐसा आनंद नारद जी के श्री अंग में प्रवाहित होने लगा कि अब उनको होश नहीं रहा, बेसुध से होने लगे। कभी इधर दौड़ रहे हैं, कभी इस ग्रह में जा रहे हैं, कभी उस ग्रह में जा रहे हैं, ब्रह्मांड में घूम रहे हैं नाम संकीर्तन करते हुए। नाम की मस्ती चढ़ गई नारद जी को, गाते हुए जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी करते करते नारद जी चल दिए हैं कैलाश की ओर। और कैलाश की ओर चलते हुए भी नारद जी बस यही गा रहे हैं, हो जय जय जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी। कुछ लोग आज आए हैं, कुछ लोग कल आए थे जो हमारे साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। कल रात्रि को 9:30 बजे हम लोग दर्शन करने गए तो जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन किया। कि महाराज जी ने कहा था कि कल आप जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर आना पुरुषोत्तम वाटिका में। जगन्नाथ जी के मंदिर में खड़े होके दर्शन करते करते ये बात इनसे कही हमने कि कल आप पुरुषोत्तम वाटिका में श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर आना। और आप विश्वास मानेंगे, ये साक्षात कृपा है, ये साक्षात प्रमाण है जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी कोई केवल विग्रह नहीं है, साक्षात इस रूप में विराजमान है। जगन्नाथ जी बिना कान के सुनते हैं, जगन्नाथ जी बिना नाक के सुगंध सूंघते हैं, जगन्नाथ जी बिना चरण के चलते हैं, जगन्नाथ जी बिना हाथ के सब कुछ क्रियाएं करते हैं। इसलिए कोई केवल दारू विग्रह, केवल काष्ठ का विग्रह ना माने, ये साक्षात है, श्री नारायण साक्षात विराजमान है इस क्षेत्र में। तो हमने मंदिर में कल निवेदन किया, हमने कहा कल आप लोग पुरुषोत्तम वाटिका में हम ठहरे हुए हैं, वहां जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर आना। और दर्शन करके, खूब आनंद से दर्शन करके हम लोग मंदिर से सीढ़ियां उतर रहे थे, तभी एक भक्त ने आवाज लगाई जो आनंद बाजार में रहता है, हमको नाम याद नहीं है, वो प्रेमी आया हुआ है, वो यहाँ बैठे हुए। हम 2 साल पहले भी जब आए थे, जब 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 इस भक्त की बड़ी कृपा बरसी हम पर, तो हम सीढ़ियां उतर रहे थे और पीछे से इस प्रेमी ने आवाज लगाई, अरे रुको 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 रुको, महाप्रसाद पाके जाना, महाप्रसाद पाके जाना, महाप्रसाद पाके जाना। अभी तो मंदिर में केवल कहा है, इतनी देर में तो जगन्नाथ महाप्रभु ने महाप्रसाद प्रस्तुत कर दिया, साफ प्रकट कर दिया वहां। जय जय जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय
जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ आने के बाद जो मांगोगे प्राप्त होगा, लेकिन कुछ और मत मांगना, बस ठाकुर जी से कृपा प्रसाद ही मांगना। और इतना महाप्रसाद आया, इतना महाप्रसाद आया, इतने बड़े बड़े मटके, इतने बड़े बड़े भांड लेके आए, कोई मीठी चटनी का, कोई भात का, कोई सांभर का, कोई रबड़ी का। आप विश्वास नहीं मानेंगे, हमारा पेट भर गया, हम यहाँ तक छक गए, लेकिन पात्र आने बंद नहीं हुए। इतना महाप्रसाद आया, इतना महाप्रसाद, इतना महाप्रसाद आया। नारायण की कृपा से नारद जी को तो एक थाल में मिला, हमारे पास तो पात्र के पात्र आते चले गए। अंत में तो मना करना पड़ गया, भैया बस हो गया। ये जगन्नाथ जी की महिमा है, जो मांगोगे तुरंत। कल की तो बात ही नहीं है, भविष्य पे तो कुछ छोड़ते ही नहीं है। आप जो मांगो तुरंत, प्रस्तुत ना हो तो कहना साहब, लेकिन सच्ची पुकार होनी चाहिए, हृदय की पुकार होनी चाहिए। हमने चार धाम में कथा का जो विचार बनाया था वो जगन्नाथपुरी में ही बनाया था। यहीं बैठ के ठाकुर जी का दर्शन करने के बाद हृदय में भाव आया कि क्यों ना चार धाम में भक्त चरित्र होने चाहिए। जय जगन्नाथ जी में ये प्रार्थना की तो जगन्नाथ जी से ही ये यात्रा आरंभ हुई। हम कहे ना बस मांगने में देर हो सकती है, उसके देने में देर नहीं होती है साहब। नारद जी कीर्तन करते करते कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करते, और कैलाश में जहां भगवान शंकर आसन लगाए बैठे हैं और नारद जी पहुंचे हैं, नाम संकीर्तन करते करते जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ स्वामी। और कीर्तन भी इतना अद्भुत कि नाचते गाते हुए, आज होश नहीं है नारद जी को, आज सुधि नहीं है नारद जी को। अंग वस्त्र कहां गिर रहा है, जटाएं कहां खुल गई हैं, शरीर का कोई भान नहीं, बस मस्ती में झूम रहे हैं। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ स्वामी। आज महादेव भी नारद जी के इस विचित्र, इस विलक्षण स्वरूप को देखकर अचंभित हो गए। आखिर नारद जी को हुआ क्या? आए तो पहले भी बहुत बार श्रीमन नारायण नारायण करते हुए, नारायण नारायण करते हुए, लेकिन ऐसी स्थिति तो पहली बार देख रहे हैं। आज महादेव जी भी अचंभित हो जाते हैं। और भगवान शंकर ने श्री नारद जी से पूछा, नारद जी क्या बात है, आज इतने आनंद में कीर्तन कर रहे हो, इतना नर्तन कर रहे हो, इतना नृत्य करते हुए कीर्तन कर रहे हो। और वास्तविकता भी यही है, कीर्तन करते करते अगर हृदय नहीं नाचा तो कीर्तन ने स्पर्श ही नहीं किया। नाम संकीर्तन करते करते अगर हृदय नहीं नाचे तो समझना भी कीर्तन की कृपा ही नहीं हुई है, क्योंकि कीर्तन को उल्टा लिखो तो बन जाएगा नर्तकी। कीर्तन का मर्त, कीर्तन को उल्टा लिखोगे तो बनेगा नर्तकी। नर्तकी का भाव, नाम संकीर्तन करते करते ये मन, ये हृदय नर्तकी बन के नाचने लगे भगवान के नाम की मस्ती में, तो समझना कीर्तन की कृपा हो रही है, नाम भगवान की कृपा हो रही है। नारद जी से पूछा महादेव ने, हे नारद जी इतनी मस्ती का, इतने आनंद का कारण क्या है, कहां से आ रहे हो? नारद जी ने कहा, प्रभु बैकुंठ से आ रहा। अच्छा अच्छा, मेरे प्रभु के धाम से आए, सब आनंद में हैं। हाँ, अरे आनंद की बात छोड़ो, आज तो हम भी परमानंद में हैं। ऐसा क्या हो गया? गए तो आप पहले भी बैकुंठ बहुत बार हो, लेकिन आज जैसी स्थिति का दर्शन तो हम भी प्रथम बार कर रहे हैं। ऐसा कैसा आनंद आपको प्राप्त हो गया? और नारद जी ने कहा, बताऊंगा, लेकिन आप पहले मेरे साथ नाम संकीर्तन करोगे महादेव। अब भगवान शंकर तो नाम महाराज के रसिक हैं, हर समय हृदय में राम नाम चलता रहता, सतत भजन चलता रहता है। बाल प्रभु के परम उपासक हैं, बाल प्रभु परम इष्ट हैं महादेव के।
नारद जी से महादेव ने कहा ये भी पूछने की बात है। तो नारद जी ने कहा सरकार पहले थोड़ी देर कीर्तन कर लें, उसके बाद कथा सुनाएंगे आगे की। और नारद जी कैलाश पर्वत पे भगवान शंकर के साथ गाने लगे क्या, जय जय जगन्नाथ स्वामी, 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 जय जय जगन्नाथ स्वामी। अगर जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेना है तो कीर्तन मस्ती में करना पड़ेगा। सुना ना आपने बैकुंठ में नारद जी ने कितने आनंद में जगन्नाथ भगवान का कीर्तन किया, तब जाके महाप्रसाद मिला। अगर महाप्रसाद पाना है तो मस्ती में कीर्तन तो करना पड़ेगा। दोनों भुजा उठाइए, जय जय जगन्नाथ स्वामी, 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 हाँ जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी। हम आपके मुख से कीर्तन सुनना चाहते हैं। एक बार हम चाहते हैं कि आपकी आवाज ही हम तक आए। बस जरा दोनों भुजा उठा के बोलो नारद जी क्या कीर्तन कर रहे हैं। वो जय जय, जरा जोर से, जय जय जगन्नाथ स्वामी। जय हो। जरा बाप से ताली सेवा करते हुए श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। कैलाश में कीर्तन आरंभ हुआ और महादेव जी ने पूछा नारद जी अब तो बताओ इतने आनंद का कारण क्या है। मुझको भी इतना आनंद आ रहा है आपके साथ कीर्तन करते हुए। ऐसा बैकुंठ में आप क्या करके आए हो, आपको क्या मिल गया जो आप इतना आनंद सबको दे रहे हो। नारद जी ने कहा महादेव जी आज मुझे श्री नारायण के महाप्रसाद की प्राप्ति हो गई। आज माता लक्ष्मी की कृपा से आज मुझको नारायण के महाप्रसाद की प्राप्ति हुई है। आज मैं नारायण के महाप्रसाद को प्राप्त करके आ रहा हूं, पा के आ रहा हूं। और जैसे ही महादेव जी ने सुना, महादेव जी ने जैसे ही नारद जी के मुख के ये वाक्य सुने और नारद जी से महादेव जी ने कहा नारद जी आपको महाप्रसाद की प्राप्ति हुई है। आज तक हमको भी नारायण के महाप्रसाद की प्राप्ति नहीं हुई। इतनी कृपा को आप प्राप्त करके आए हो। मैं इतना चाहता हूं हे नारद जी क्या थोड़ी सी शीत प्रसादी बचा के लाए हो, क्या मेरे लिए भी थोड़ा सा प्रसाद लेके आए हो। नारद जी ने कहा सरकार वैसे तो जो थाल मिला था मैं सब कुछ पाके आया हूं। कौन ऐसा होगा जो महाप्रभु की महाप्रसादी को छोड़ेगा। महाप्रभु के प्रसाद का कण कण भी ठाकुर के धाम को प्राप्त कराने का सामर्थ्य रखता है। मंदिर से अगर प्रसाद मिले तो कण भी व्यर्थ मत करना। पूज्य संतों से हमने सुना है, पूज्य मलूक पीठ वाले महाराज जी, एक बार हम एमपी गए हुए थे मध्य प्रदेश, तो ललितपुर में पूज्य महाराज जी का दर्शन किया। कल एकादशी है इसलिए आपको बता दें। और जैसा हमें पता चला है कि श्री जगन्नाथपुरी में गुरुवार के दिन अगर एकादशी पड़ती है, अगर गुरुवार के दिन एकादशी आ जाए तो यह महामहोत्सव मनाया जाता है, बड़ा आनंद होता है। और हम सबको वो शुभ दिन, वो शुभ तिथि, वो शुभ नक्षत्र सहज में प्राप्त हो रहा है। कल गुरुवार है और एकादशी भी है। ऐसा
कल हमको मंदिर में पता चला कि अगर गुरुवार के दिन बड़ी कृपा है, हमारे मोहित जी बलराम जी के पुजारी जी को भी लेकर आए हैं और हम कल निमंत्रण दे के आए थे जगन्नाथ जी को कि सरकार कल से कथा आरंभ हो रही है, आप कृपा करके पधारना। हमारे मध्य पधारे हैं, इनके रूप में यही मानो वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। माल कथा रस महोत्सव में जगन्नाथ जी के बलराम जी के निज श्री अंग सेवी पूज्य महाराज जी पधारे हैं, मानो साक्षात जगन्नाथ जी ही पधारे हैं हम सब पर कृपा करें। कृपा नहीं तो और क्या, करुणा नहीं तो और क्या। पिछली कथा में याद है ना आपको, वृंदावन की कथा में कौन पधारे थे? द्वारकाधीश के पुजारी पधारे थे। और आज जगन्नाथ जी की कथा में पूज्य जगन्नाथ जी के मंदिर से पुजारी जी पधारे हैं। मानो हम तो सदा कहते, सदा की तरह वही शब्द हमारे पास हैं। निमंत्रण जगन्नाथ जी को दिया था, लेकिन उनके रूप में जगन्नाथ जी ही पधारे हैं। मानो यार नहीं, यार का पैगाम ही आया। गोपियां तो संदेशे के लिए बैठी थी कि कोई संदेशा तो लेके आ। इतने दिन हो गए, तो जिस समय उद्धव जी रथ पर चढ़ के आए हैं, कन्हैया का पिताम्बर ओढ़ के आए हैं, वो संदेशा लेके आए थे। लेकिन ब्रजवासियों को कुछ देर के लिए तो यही लगा था कि हमारा कन्हैया ही आया है, हमारा कन्हैया ही आया। तो पुजारी जी मानो, पुजारी जी के रूप में जगन्नाथ जी हम सब पर कृपा बरसाने के लिए आए। एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करो सब। ये धाम की महिमा है, ये धाम की कृपा है। ये कृपा कहीं और प्राप्त नहीं हो सकती। महादेव जी ने कहा, नारद जी क्या कणमात्र में प्रसाद आपके पास नहीं है जो मैं भी महाप्रभु के प्रसाद को प्राप्त करके अपने भाग्य को धन्य कर पाऊं, अपने सौभाग्य को मना पाऊं? नारद जी ने इधर उधर देखा। कोई कहता है कि नारद जी की ठोड़ी के पास कण लगा हुआ था, कोई कहता है कि नारद जी की उंगली में थोड़ा सा कण लगा हुआ था। जैसा हमने पढ़ा है उसमें वर्णन आता है कि नारद जी की कण उंगली में थोड़ा सा महाप्रसाद का कण लगा हुआ था। और नारद जी ने जैसे ही देखा, महादेव जी की भी दृष्टि गई उस जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के कण के ऊपर, और महादेव जी ने तुरंत नारद जी की उंगली को पकड़ के अपने मुख में डाली और उस कण महाप्रसाद के कण को प्राप्त करके आनंद सरिता में झूमने लगे, गाने लगे। एक कण की महिमा। और अब तो जैसे ही महादेव जी के मुख में श्री नारायण के महाप्रसाद का कण गया और महाप्रसाद की ऐसी कृपा बरसी, नारद जी की द्वारा प्रदत्त उस महाप्रसाद को पाकर महादेव जी भी उस आनंद सिंधु में डूबने लगे। और अब तो नारद जी का हाथ पकड़ के महादेव जी भी नृत्य करने लगे और गाने लगे, जय जय जगन्नाथ स्वामी, 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 जय जय जगन्नाथ स्वामी। और महाप्रसाद पाने के बाद इतनी मस्ती चढ़ गई शंकर भगवान को कि वो भी बेसुध होने लगे, नृत्य करने लगे। और नृत्य करते 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 भगवान इतने आनंद में हो गए, मानो आज तांडव ही करने लगे और पुकारने लगे जोर जोर से, क्या तो जय जय जगन्नाथ स्वामी, 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 जय जय जगन्नाथ स्वामी। कहाँ त्रिशूल, कहाँ डमरू, कहाँ सर्प, कहाँ कान के कुंडल, कहाँ लटाएं बिखर गई। आज महादेव जी को कोई सुध ही नहीं रहा। आज मानो तांडव का रूप धारण कर लिया उस नाम संकीर्तन ने और मस्ती में झूमने लगे। जय जय जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ
स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी, जय जय जगन्नाथ स्वामी। कीर्तन चरम सीमा पर पहुंचने लगा। जय जय जगन्नाथ, तांडव करते हुए भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं और मस्ती में डूब गए महादेव। जय जय जगन्नाथ स्वामी, 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 जय जय जगन्नाथ स्वामी। सृष्टि में कंपायमान होने लगी सृष्टि, धरती कांपने लगी, सरिताएं उबलने लगी, सागर में तूफान आने लगे, पर्वत श्रृंखलाएं अपने स्थान से हिलने लगी, वृक्ष उखड़ने लगे, महाप्रलय जैसी स्थिति हो गई। और हो क्यों ना, जब भगवान शिव तांडव करने लगे तो क्या प्रलय की स्थिति नहीं हो? चारों तरफ सृष्टि में विकराल रूप व्याप्त हो गया है, महाप्रलय की स्थिति हो गई, देवता भयभीत हो जाते हैं और देवता सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। हे ब्रह्मा जी, आप इस संकट से हमें उबारो। आज महाप्रभु के प्रसाद को पाने के बाद शंकर जी जाने क्या हो गया है महादेव जी को। आज महादेव तांडव करने लगे, सृष्टि में प्रलय जैसा स्वरूप धारण कर लिया है। ब्रह्मा जी भी नतमस्तक हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, इसका निवारण तो मेरे पास भी नहीं है, चलो बैकुंठ धाम। और ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ श्री हरि के बैकुंठ धाम में पधारे हैं। सभी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने श्री हरि की प्रार्थना की है, स्तुति की है, वंदना की है और आने का कारण बताया है। और आज श्री हरि श्री नारायण गरुड़ पर विराजमान होके कैलाश पर्वत की ओर चल रहे हैं। पीछे पीछे देवता चल रहे हैं, ब्रह्मा जी चल रहे हैं, देवता भी नाम संकीर्तन करते चल रहे हैं। क्या जय जय जगन्नाथ स्वामी, 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 जय जय जगन्नाथ स्वामी। जरा दोनों भुजा उठा के बोलो जय बोली जी। जगन्नाथ स्वामी, जय जय 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 जगन्नाथ स्वामी। हमें ऐसा लगता है, शास्त्रों में लिखा है कि शंकर जी जब कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे, नाम महाराज की मस्ती में तो प्रलय आया, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि संकीर्तन रूप प्रलय आया होगा। जब महाप्रभु जी का संकीर्तन स्वयं महादेव कर रहे हो तो फिर जड़ और चेतन चराचर सृष्टि में कण कण से यही शब्द निकल रहा होगा। क्या जय जय जगन्नाथ स्वामी, 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 जय जय जगन्नाथ स्वामी। इतना भयंकर रूप महादेव जी का निर्धारण कर लिया, सभी देवता भयभीत हो गए और श्री पार्वती जी सन्मुख आई हैं और पार्वती जी ने महादेव को शांत किया है। और महादेव शांत हुए और महादेव जी से कारण पूछा, क्षमा करना, देवता लोग अभी थोड़ी देर बाद प्रस्थान करेंगे। पार्वती जी ने महादेव जी को शांत किया और कारण पूछा तो महादेव जी ने बताया
कि इस आनंद का कारण तो केवल एक ही है। पार्वती जी ने कहा ऐसा क्या हुआ कैलाश पे जो आप इतने आनंद में आ गए, सुध बुध खो गई। नृत्य करते करते आपके नृत्य ने तांडव का रूप धारण कर लिया, ऐसा क्या हुआ सरकार बताएं तो सही, बताएं तो सही। और महादेव जी ने कहा पार्वती जी आज मुझे नारायण के महाप्रसाद की प्राप्ति हुई है, ये आनंद तो केवल महाप्रसाद की कृपा से मुझको प्राप्त हो रहा है। अब जैसे ही पार्वती जी ने सुना कि शंकर जी को महाप्रसाद प्राप्त हुआ है, कारण पूछा कि कौन लाया। बगल में नारद जी खड़े थे। कहा नारद जी वैकुंठ से आए, इनको नारायण के महाप्रसाद की प्राप्ति हुई। मैंने पूछा कि आपने महाप्रसाद पाया क्या, कणमात्र भी अगर आपके पास हो तो मुझको भी श्री हरि का महाप्रसाद दो। अभी शंकर जी ने इतना ही कहा था, नारद जी ने तुरंत बोल दिया, क्यों निपुण है कि नारद जी ना बातों में आ जाए, फंस जाए। नारद जी का मां मैंने दिया था इन्हें लेकिन ये सारा ही खा गए। अब पूछो दिया ही कितना था, कितना दिया था। नारद जी सोचे मेरे पे गाज गिरे, इससे पहले मैं अपनी बात बना लूं। नारद जी ने कहा मां दिया तो था, मैं ही प्रसाद लाया था, महाप्रसाद लाया था, लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे इन्होंने लिया और ये सब खा गए। अब जैसे ही पार्वती जी ने ये सुना, पार्वती जी क्रोधित हो जाती। शंकर जी समझाने का प्रयास करते हैं, हे प्राण वल्लभे प्रसाद आया कितना था पहले ये तो सुन ले। का कितना भी आया हो मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मेरा अधिकार है। महादेव जी ने कहा पहले सुन तो लो, कितना आया था, इन्होंने दिया कितना है। का कुछ नहीं जानती, कितना भी दिया हो आधे का अधिकार मेरा था, मेरे लिए क्यों नहीं बचाया। महादेव जी तो धर्म संकट में पड़ गए। महादेव जी ने मन ही मन सोचा अभी तो आनंद दिया था, अब कलह करके चलते बनेंगे। उनका काम भी यही है, इतना आनंद देने के बाद घर में कलह करके, ये तो नारायण नारायण करके चले जाएंगे, अब कैसे संभालूं। पार्वती जी क्रोधित तो होती जाती कि जितना भी मिला था मेरा भी अधिकार था, मुझको श्री हरि के महाप्रसाद से आपने वंचित क्यों रखा, क्यों नहीं दिया। और इतना क्रोध आया कि मुखमंडल से ज्वाला प्रकट हो गई पार्वती जी। जय। चारों ओर अग्नि व्याप्त होने लगी, चराचर सृष्टि जलने लगी, विकराल रूप धारण कर लिया पार्वती जी ने। कौन शांत करे, कौन शांत करे। आज पार्वती जी रुष्ट हो गई है कि मैं महाप्रसाद से वंचित हो गई। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के साथ सभी लोग बैकुंठ गए और नारायण गरुड़ पर सवार होकर कैलाश आते हैं और पार्वती जी को दर्शन देते हैं और पार्वती जी से कहते हैं पार्वती जी आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ, आपको भी मेरा महाप्रसाद मिलेगा, मैं आपको वचन देता हूं। ये लीला का रहस्य समझना, आज जो हम सबको ये महाप्रसाद प्राप्त हो रहा है ना, ये इसके मूल में पार्वती जी की कृपा छिपी हुई है। इसके मूल में भगवती की कृपा छिपी हुई है। जगन्नाथ जी का निर्माल्य हम सबको प्राप्त हो रहा है तो पार्वती जी की कृपा से हो रहा है। नारद जी भी स्वयं पा गए, शंकर जी भी स्वयं पा गए, लेकिन एक माँ का हृदय ही तो ऐसा होता है जो अपने बच्चों के लिए तड़पता है, रोता है, बिलखता है। एक माँ ही तो अपने संतान के लिए सोच सकती है, एक माँ का हृदय ही तो अपने संतान के लिए रो सकता है। किसी का बेटा चला जाए तो बहन 10 दिन तक रो लेगी, पत्नी 13 दिन तक रो लेगी, लेकिन माँ ऐसी है जो ताउम्र सारी उम्र रोती है अपने बेटे के लिए। एक माँ का ही तो हृदय ऐसा होता है। माँ के हृदय की व्याख्या कौन कर सकता है। नारायण ने कहा पार्वती जी आपको भी महाप्रसाद प्राप्त होगा, मैं आपको वचन देता हूं। और पार्वती जी ने कहा नारायण आप मुझे महाप्रसाद देने का वचन देते हैं, लेकिन मैं इससे संतुष्ट होने वाली नहीं हूं। मैं इस वचन से संतुष्ट होने वाली नहीं हूं।
नारायण ने कहा आप अपने रूप को शांत करें, आप जो चाहती हैं वो होगा। आखिर आप चाहती क्या है? आप महाप्रसाद ही तो चाहती हैं। मेरा महाप्रसाद आपको प्राप्त होगा, मैंने कहा ना। भगवती पार्वती ने कहा नारायण बस मैं इतना चाहती हूं कि आपका महाप्रसाद केवल मुझे ही प्राप्त ना हो, बल्कि आपका महाप्रसाद समग्र संसार में रहने वाले प्रत्येक जीव को प्राप्त होना चाहिए, प्रत्येक जीव को प्राप्त होना चाहिए। अगर आप मुझे वचन दें कि आपका महाप्रसाद संसार में रहने वाले प्रत्येक जीव जंतु को प्राप्त हो, तब मैं अपने रूप को शांत करती हूं। और नारायण को वचन देना पड़ा साहब, नारायण को वचन देना पड़ा। कहा भगवती आपने इस पूरे संसार की चिंता की है, आपने लोक कल्याण के कारण ये लीला रची है। आपकी कोई भी लीला व्यर्थ नहीं होती है, आपकी हर लीला के पीछे लोक कल्याण छिपा होता है। और मैं समझ गया था कि महाप्रसाद आपको नहीं चाहिए, महाप्रसाद का अधिकारी आप संसार के प्रत्येक जीव को बनाना चाहते हैं, इसलिए ये लीला। नारायण ने वचन दिया है। नारायण ने कहा भगवती आप चिंता ना करें, मेरे महाप्रसाद को पूरा संसार पाएगा, पूरा संसार पाएगा। जो भी जगन्नाथपुरी में आएगा ऐसा कोई नहीं होगा जिसे मेरे महाप्रसाद से वंचित किया जाएगा, सबको मेरा महाप्रसाद मिलेगा। और एक वचन देता हूं, आगे आने वाले कलयुग में मैं शंख क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी धाम में दारू विग्रह में प्रकट होने वाला हूं। दारू विग्रह माने काष्ठ का विग्रह, लकड़ी का विग्रह। जगन्नाथ जी का प्राकट्य किस कारण हुआ, ये रूप ऐसा क्या है, ये आगे के प्रसंग में हम लेंगे। लेकिन जिन महाप्रभु का दर्शन आप करते हैं वो दारू विग्रह है, आप सब जानते होंगे, काष्ठ का विग्रह है। ये ठाकुर जी का स्वयं इच्छा विग्रह है, इच्छा रूप है। इस रूप का दर्शन नारद जी ने सबसे पहले द्वारका में किया था। आगे के प्रसंग में आप श्रवण करें। और श्री नारायण ने वचन दिया, हे पार्वती जी कलिकाल में पुरी क्षेत्र में मैं दारू विग्रह में के रूप में प्रकट होऊंगा, जगन्नाथ के रूप में, और आपको मैं अपने मंदिर में ही स्थान दूंगा। मेरे मंदिर के पीछे आपका स्थान होगा, भगवान शंकर का मंदिर मेरे मंदिर से कुछ दूरी पर होगा। आप दर्शन करें, मंदिर की सीढ़ी चढ़ोगे तो सबसे पहले काशी विश्वनाथ आते हैं। अंदर जाएंगे, जगन्नाथ प्रभु का जगमोहन आता है, और जगन्नाथ प्रभु के पीछे एक मंदिर है जिसको विमला देवी के नाम से जाना जाता है। वो विमला देवी कोई और नहीं है, वो विमला देवी पार्वती जी ही इस कलिकाल में साक्षात जगन्नाथपुरी में विमला देवी के रूप में प्रकट हुई है, जो आज भी मंदिर में विराजमान है। आप लोग दर्शन करके आना। और जगन्नाथ जी जो भोग पाते हैं, जो भोग आरोगते हैं, वो तब तक महाप्रसाद नहीं बनता जब तक श्री विमला देवी जी को भोग ना लग जाए। लोक कल्याण की भावना से प्रत्येक जनमानस को सरकार का ये महाप्रसाद प्राप्त हो, इस भावना से पार्वती जी अपने पति से, महादेव से रुष्ट हो गई। तो भला नारायण कृपा क्यों ना करते, क्यों ना करते। और प्रेमियों, कलिकाल में जगन्नाथ महाप्रभु इस स्वरूप में प्रकट हुए हैं। पार्वती जी विमला देवी के रूप में प्रकट हुई हैं। जगन्नाथ जी के मंदिर के पीछे विमला देवी जी का मंदिर है। जगन्नाथ जी को जब भोग लगता है, भोग लगने के बाद सबसे पहले विमला देवी के मंदिर में जगन्नाथ जी का भोग आता है। और जब विमला देवी भोग पालें, प्रसाद पालें, उसके बाद जगन्नाथ जी के उस प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। जय महाप्रसाद कहा जाता है। कितनी कृपा है, कितनी कृपा। मूल में कृपा मां की। इसलिए हम निवेदन करें, सब कुछ करना, सब कुछ करना, लेकिन मां का हृदय कभी ना दुखाना, क्योंकि एक मां में ही वो सामर्थ्य है जो आपको सब कुछ सुलभ करा सकती है।
संसार के पास आपके प्रति सांत्वना हो सकती है, संसार के पास आपके प्रति प्रेम हो सकता है, लेकिन संसार का प्रेम तो स्वार्थ लाख करत सब प्रीति, सुर नर मुनि सबन की नीति। एक माँ के हृदय का प्रेम ऐसा होता है जो निस्वार्थ होता है, और यही भाव तो पार्वती जी के अंदर जागृत हुआ। जब देने पे नारायण आ ही गए तो फिर अकेले मैं ही क्यों, फिर अकेले मैं ही क्यों। जब नारायण आज देना ही चाहते हैं, जब नारायण आज कृपा लुटाना ही चाहते हैं, जब नारायण अपना महाप्रसाद देना ही चाहते हैं, फिर अकेले मैं ही क्यों। फिर मेरे प्रत्येक संतान को महाप्रसाद प्राप्त होना चाहिए। केवल मां पार्वती की ये कृपा है जो आज हम सबको श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद प्राप्त हो रहा है।